Hello everyone and welcome back to another video from my YouTube channel that is Gomes Biology। आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे that is फोटोसिंथेसिस या हम हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम जानते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज करके और यूटिलाइज करके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक थिंग्स फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड with the help of my handmade slides। So let's start। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या है सनलाइट के फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स द्वारा लाइट को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। ये जो सनलाइट है वो बहुत एसेंशियल और बेसिक रॉ मटेरियल है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें क्या है एक पिगमेंट पाया जाता है जो क्या है इस सनलाइट को कैप्चर करता है, इस सनलाइट को यहाँ पे स्टोर करके आगे अपना प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। वो पिगमेंट है अपना क्लोरोफिल। जो ये पिगमेंट कैप्चर करके क्या है फाइनल प्रोडक्ट बनाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में, जो फूड के फॉर्म में इन हरे पौधों के द्वारा ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है और सभी प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया जाता है जहां जिसके द्वारा क्या है ये अपनी अपनी क्रियाएं कंप्लीट करते हैं, प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं। अब जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस टर्म है उसके द्वारा उसको एक तरीके से समझ सकते हैं। फोटो प्लस सिंथेसिस इस टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फोटो का मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है लाइट जो है, लाइट से रिलेटेड जो हमें सन से मिल रही है सूरज की रोशनी, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण की क्रिया। तो लाइट के द्वारा जो प्रोसेस में संश्लेषण हो रहा है, प्रोसेस में जो क्या है सिंथेसाइसिस हो रही है वो क्या हो रही है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है फूड के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या हम कह सकते हैं शुगर के फॉर्म में पौधों के द्वारा बनाई जा रही है और सारे पार्ट्स में पहुंचाई जा रही है एनर्जी सोर्स के रूप में। अब इस रिएक्शन के अंदर जो बेसिक रॉ मटेरियल जो यूज किए जा रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट। इन तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। ये तीनों की प्रेजेंस क्या है हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है शुगर या ग्लूकोज जो है फाइनल प्रोडक्ट वो फॉर्म करती है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है वो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है वातावरण में। इस ऑक्सीजन को क्या है सभी जीव जंतुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा क्या है यूज किया जाता है। इसके कारण ही क्या है जीवन आगे संभव है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम इस प्रोसेस में इस स्लाइड में देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट तीनों यूटिलाइज किए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स द्वारा। क्लोरोफिल पिगमेंट इनको कैप्चर करता है, ट्रैप करता है इस सनलाइट को अंदर और क्या करता है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करने में हेल्प करता है जो मिलता है हमें शुगर के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन। आगे हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जैसा नाम से ही जाहिर है फोटो लाइट और सिंथेसिस लाइट को यूज करके जो संश्लेषण की क्रिया हो रही है इसमें क्या है दो स्टेप में अपनी फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। दो रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहली है लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। जो यहाँ पे लाइट रिएक्शन है जिसमें क्या है लाइट की प्रेजेंस होना आवश्यक है, यहाँ पे लाइट बहुत जरूरी होती है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी जो हमारी डार्क रिएक्शन है उसमें क्या है लाइट की आवश्यकता, रोशनी की आवश्यकता जरूरी नहीं है। तो ये लाइट रिएक्शन में क्या है हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलते हैं एटीपी और NADPH। इस रिएक्शन के द्वारा एटीपी और NADPH1 मिलता है। जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है तो वो है एटीपी NADPH। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है ये जो एटीपी इसमें मिले हैं लाइट रिएक्शन में वो यहाँ पे डार्क रिएक्शन द्वारा एटीपी और NADPH यूज किए जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या है ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट में समझेंगे। ये सभी बेसिक स्टेप और रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो आपको सभी रिएक्शंस और टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आप लाइट रिएक्शन के अंदर क्या है मेनली वाटर को यूटिलाइज किया जाता है जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। ये वाटर क्या है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है
और हाइड्रोलाइसिस होके क्या है, यहाँ पे हमें टूट के ऑक्सीजन मिलता है, जो मेन बाई प्रोडक्ट है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। तो वाटर क्या है, हाइड्रोलाइसिस होगा, टूटेगा हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे जो क्या है एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा आगे फॉरवर्ड होंगे, और इस सारी रिएक्शन के दौरान हमें फाइनली क्या मिलेगा, एटीपी और NADPH। तो ये क्लियरली है, लाइट रिएक्शन में मेन रॉ मटेरियल वाटर यूज किया जा रहा है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन को। डार्क रिएक्शन में क्या है, रॉ मटेरियल जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था उसको यूज किया जा रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेनली क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे इस डार्क रिएक्शन द्वारा, वो है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट है 3 कार्बन कंटेनिंग, जिसके 2 मॉलिक्यूल यूज करके क्या है हमें फाइनली ग्लूकोज मिलते हैं, जिससे हमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स फाइनली यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका कार्बन ग्लूकोज का बनना मेनली कहाँ से डिपेंड करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के रॉ मटेरियल पे। और क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट पहली इस रिएक्शन के दौरान क्या है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, इस वजह से हम इस साइकिल को, इस रिएक्शन को C3 साइकिल या C3 रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी जो रिएक्शंस हैं इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे और आगे स्टडी करेंगे। आगे है क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था, ऑक्सीजन जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन की आवश्यकता सभी जीव जंतुओं द्वारा पड़ती है, उनको सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है। और इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि पेड़ पौधे जितना हो सके उतना लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधों की क्या है यूज करने के चक्कर में उनको बहुत कम करते जा रहे हैं, और वातावरण में क्योंकि पेड़ पौधे ही एक ऐसा सोर्स है जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसको हम सभी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग मानव जाति है वो सभी इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इस वजह से क्या है, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए प्लांट्स का लगाना, प्लांट्स उगाना, पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। आगे जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसी के द्वारा क्या है प्लांट्स अपना फूड लेते हैं, और इन प्लांट्स को क्या है एज ए फूड, एज ए न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग है, मानव प्रजातियां हैं और जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो इनको यूज लेते हैं, या तो डायरेक्टली लेते हैं वेजिटेबल की फॉर्म में, या फिर क्या है इनके प्रोडक्ट्स क्या है जानवरों द्वारा यूज किए जाते हैं, और हम जानवरों से जो प्रोड्यूस मीट होती है या मिल्क होता है उसको हम क्या है यूज करते हैं। इस वजह से क्या है प्लांट्स का ग्रो होना और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंस है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही जो एनर्जी यूज की जा रही है इन मानव द्वारा, ह्यूमन बीइंग द्वारा, कोल के फॉर्म में, पीट के फॉर्म में, वुड के फॉर्म में, क्या है हम एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, एक फ्यूल के फॉर्म में इनको यूज करते हैं। और जो जानवर इन चीजों को यूज करते हैं उससे जब हमें काऊ डंग मिलता है या हमें जो मिलता है उससे भी हम क्या है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको बर्न करके। तो इस वजह से क्या है कई सारे इनडायरेक्ट क्या है इनके यूजेस है फोटोसिंथेसिस के। तो यहाँ हमने क्या है आगे के वीडियो में आगे की डिटेल्स हम स्टडी करेंगे। यहाँ हमने इसको एक शॉर्ट में क्या है अपना इंट्रो देखा है फोटोसिंथेसिस का, जो बेसिक चीजें हैं। आगे के वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे सभी टॉपिक्स की और रिएक्शंस की, जैसे कि लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, केल्विन साइकिल है, C4 साइकिल, फोटो ऑक्सीडेशन, और भी कई सारे टॉपिक को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और ये सभी टॉपिक्स एग्जाम के, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स पसंद आए होंगे और आपको समझ आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है या पसंद आया है तो प्लीज प्रेस बेल आइकन एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।